नमस्ते दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थोड़ी सी अलग हटकर है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खरगोश कछुए की आधुनिक कहानी। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। बचपन में सबको पढ़ाया गया स्लो स्टडी विन द रेस। याद है? स्लो स्टडी विन द रेस। आप धीरे चलेंगे तो भी आप जीत जाएंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहानी जिसने भी बनाई गलत बनाई। मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बता रहा हूं कि जिसने भी ये कहानी बनाई गलत बनाई, या हो सकता है कि उस जमाने के माहौल में ये कहानी उसके बनाने वाले के लिए सार्थक रही होगी। बट आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है, उस पे स्लो स्टडी विन द रेस अगर आप थॉट को रखेंगे तो आप हार जाएंगे। 101% आप हार जाएंगे। स्लो स्टडी विन द रेस कभी नहीं हो सकता, बल्कि टाइटल होना चाहिए स्लो स्टडी लूज द रेस। स्लो स्टडी लूज द रेस कंफर्म है। अगर आप धीरे चलेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि जमाना बहुत फास्ट हो गया है दोस्त। जमाना बदल गया है। यह एक से बढ़कर एक तेज गति से निकलने वाले, आपको पीछे छोड़ने वाले लोग हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। तो आप अगर धीरे चलोगे तो आप जीतने की कल्पना करिए ही मत। इसलिए मेरी नजर में ये कहानी का शीर्षक गलत था। इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए था स्लो स्टडी लूज द रेस। आप सब जानते हैं कहानी क्या थी। खरगोश और कछुए में रेस हुई। अब देखिए, खरगोश है, कछुए से हजारों गुना ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर। रेस हुई और खरगोश जीत गया। सेकंड्स में जीत गया, मिनट्स में जीत गया। और कछुआ जब तक पहुंचा नहीं तब तक वो जीत के वापस आ गया। और कछुए को उसने बोला कि तुमने रेस मुझसे करने की हिम्मत कैसे की? दौड़ना मेरा हुनर है, मेरे खून में है। अरे मैं तो चीता, जो इस धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, उसको मात दे देता हूं। मेरे हुनर से, मेरे तेज दौड़ने के अंदाज से तुमने मुझसे रेस लगाई, इस बात की मुझे हंसी आ रही है। खरगोश को अपने इस हुनर पे बड़ा घमंड हो गया। वो कछुए का मजाक उड़ाने लगा। पूरे जंगल में कछुए का मजाक उड़ाया जाता है कि अरे भाई, रेस करनी ही थी तो अपने बराबर वाले से रेस करते। तुमने खरगोश से रेस की, जो कि दौड़ने का मास्टर है। खरगोश भी जहां मिलता मजाक करता है। खरगोश ने उसको बोला कि यार कछुए मेरे भाई, तुझे रेस करनी थी तो चींटी से रेस करते। चींटी से, मुझसे क्या रेस करोगे? खरगोश को बहुत घमंड हो गया अपने इस हुनर का। और कछुए को बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा दुख फील हुआ कि उसने खरगोश को चैलेंज दिया और वो इतनी बुरी तरह से हार गया। और वास्तव में बात भी सही है कि दौड़ने में खरगोश का कैसे वो मुकाबला करता। बड़ा दुखी हुआ। पूरे जंगल में उसका अपमान होने लगा। एक रात उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, तुमने अपनी सृष्टि को बनाया है तो सबको कोई न कोई हुनर जरूर दिया है। इस जंगल में मेरा इतना अपमान हुआ, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, और खरगोश अपने दौड़ने के घमंड में बावना होकर घूम रहा है। प्रभु, अगर आपने उसको दौड़ने की शक्ति दी तो आपने हर एक को कुछ न कुछ शक्ति दी होगी, मुझे भी तो कोई शक्ति दी होगी। प्रभु, मैं इस जंगल में रह नहीं पाऊंगा, मुझे इस माहौल को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे एहसास कराइए कि मुझ में ऐसी क्या शक्ति है कि मैं इस खरगोश को उस शक्ति के माध्यम से जवाब दे सकता। कछुए ने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की, और उस रात भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने उस कछुए को उसकी शक्ति का एहसास करवाया। कछुआ बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया, और दूसरे दिन जंगल में पहुंचा। खरगोश को ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल का माहौल बदल गया। सब बोले, देखो फिर से कछुआ खरगोश को ढूंढ रहा है, लगता है इस बार फिर कुछ रेस या कुछ और कुछ करने का इरादा किया है कछुए ने। तो कछुए ने खरगोश को सब जानवरों के सामने कहा कि एक रेस और करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। खरगोश ने कहा, चल जाना यार, तू मेरे से क्या मुकाबला करेगा,
तेरा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं सेकंड्स में रेस क्रॉस कर जाऊंगा। मैं फिर तुम्हें बोलता हूं कोई चींटी को पकड़ो, किसी रेंग रेंग के चलने वाले जानवर को पकड़ो, तुम मुझसे क्या कंपटीशन करोगे। खरगोश को अपने दौड़ने के हुनर पे बड़ा घमंड आ गया। दोस्त, कछुए ने कहा एक बार और रेस कर लेते मेरे भाई, मेरा अपमान हो गया है। मैं समझ सकता हूं कि मैंने गलत आदमी से रेस का कंपटीशन किया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार और। खरगोश घमंड में था, उसने कहा चल ठीक है, आजा, तेरी ये भी मुराद पूरी कर देता हूं, लेकिन आज के बाद, हारने के बाद मुझे बोलना मत कभी, बल्कि मेरे सामने मत आना। कछुए ने कहा ठीक है, मंजूर है। बस कछुए और खरगोश की रेस शुरू हुई। पूरे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए और खरगोश ने मारी छलांगे, और खरगोश को पिछली रेस का भी घमंड था और खरगोश को एहसास था कि वो दौड़ने का मास्टर। उसने ठप 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 जंप मारे और वो नदी के किनारे पहुंचा, और खरगोश रुक गया, क्योंकि इस बार रेस के रूल्स बदल दिए गए थे। रेस खत्म करने का जो पॉइंट था वो बदल दिया था। और पॉइंट क्या था कि नदी के दूसरे किनारे की तरफ जो पेड़ है उस पे जो पहुंचेगा वो जीतेगा। और अपने घमंड में खरगोश ने ये बात ध्यान से सुनी नहीं थी, और वो जब किनारे आया तो उसको एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हालांकि ऐसा नहीं कि उसने नदी पार करने की कोशिश नहीं की, वो नदी में जाने की कोशिश करी, लेकिन नदी का इतना तेज बहाव, इतना तेज नदी की ध्वनि की खरगोश के रोंगटे खड़े हो गए। अब खरगोश के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। खरगोश को पहली बार एहसास हुआ कि उसने गलत रेस के लिए हां भर दी। खरगोश को पहली बार एहसास हुआ कि उसको अपने हुनर पे कुछ ज्यादा ही गुमान, कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था। अब खरगोश इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और कछुआ अपनी धीरे धीरे चाल चलता हुआ आया, और आया, नदी में उतरा, तेजी से तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि इस बार कछुए ने बाजी मार ली। सब जानवर इकट्ठे हुए। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, कभी भी अपने हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो पहली सीख मिली। दूसरी सीख क्या थी कि कोई भी कुछ कहे तो आप अपने घमंड में उसको सुने नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुनना चाहिए। जितना आप लोगों की सुनोगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आपकी जिंदगी की तरक्की तेज और फास्ट होगी। खैर, अब खरगोश को अपने घमंड का एहसास हो चुका था कि उसमें अगर गुण है धरती पे तेज दौड़ने का, तो कछुए में गुण है पानी में तेज तैरने का। ऊपर वाले ने सबको अलग अलग हुनर दिया है। खैर, फिर से एक बार रेस का आयोजन किया गया। अब कछुए और खरगोश में दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती भी ऐसी कि पूछो मत। दोनों साथ साथ जंगल में घूमने लगे। खरगोश कहीं उछल के आगे चला जाता तो कछुए का इंतजार करता, या कछुआ कहीं और चला जाता तो खरगोश का इंतजार करता। बड़ी मशहूर दोस्ती हो गई, और उन लोगों ने कहा जंगल वालों से कि इस बार हम एक हमारे दोस्ती की मिसाल देंगे, हमारी एकजुटता की मिसाल देंगे, हमारे अलग अलग हुनर की आप लोगों को एक मिसाल देंगे। तो सब जानवरों ने पूछा आप लोग क्या करोगे? बोला रेस करेंगे। रेस का आप देखिए, इस रेस के माध्यम से आप लोगों को शायद एक बहुत बड़ी जीवन में सीख मिले। रेस शुरू हुई कछुए और खरगोश की, और खरगोश ने दौड़ने से पहले कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लिया, और खरगोश ने मारा जंप, और मिनट भर के अंदर अंदर वो पूरा जंगल को पार करते हुए नदी के किनारे आ गया। नदी के किनारे आते ही कछुआ उसकी पीठ से उतरा, और कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बैठाया और पानी के अंदर तैरने लगा। सेकंड्स में उसने तेज बहती हुई नदी को पार किया, और पेड़ के पास चले गए दोनों, और दोनों विजेता बन गए। दोस्तों, कितनी खूबसूरत कहानी किस तरह से पेश की गई थी, और आपको इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं जरूर मिली होगी। पहला, ईश्वर ने हर एक को एक हुनर दिया है, हर एक के अंदर एक पावर दिया है, हर एक के अंदर एक शक्ति दी है। बस
करना यह है कि आपको उस शक्ति को, उस पावर को पहचानना है। दूसरा, घमंड कभी ना करें, क्योंकि एक से बढ़कर एक हुनरबाज इस दुनिया में मौजूद हैं। आप में अगर कोई हुनर है तो आप ईश्वर से शुक्रिया अदा कीजिए और उस हुनर को आप लोगों में कैसे बांट के उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे उनके जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं, यह आपको सोचना चाहिए। और तीसरा, मिल के काम करना चाहिए। एक दूसरे के पावर को पहचानते हुए, एक दूसरे की शक्ति को पहचानते हुए मिल के काम करेंगे तो आपका कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में वो कहते हैं ना कि सब में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हर एक में कुछ न कुछ जरूर होता है। तो वो जो कुछ न कुछ है उसका आपको एहसास करना है। जैसे किसी में कोई हुनर है, किसी में कुछ हुनर है, किसी में कोई हुनर है, किसी में कुछ हुनर है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, तो आप सबको मिलके एक दूसरे के हुनर का फायदा उठाना है, एक दूसरे की कमजोरियों को पहचानना है, एक दूसरे की ताकत को पहचानना है और कमजोरी और ताकत का मिश्रण करके आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी पानी है तो कमजोरी और ताकत का मिश्रण करना है। किसी की कमजोरी किसी की ताकत बन सकती है और किसी की ताकत किसी की कमजोरी को पुष्टअप दे सकती है। ये दुनिया के सिर्फ एक धंधे में संभव है और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। उस इन सारे लोगों का कुछ अगर मिल जाता है तो एक बड़ी कामयाबी बनता है। कहते हैं ना कि जो अकेला चलता है वो तेज चलता है, लेकिन जो सबको साथ लेके चलता है वो दूर तक चलता है, सालों तक चलता है और एक मिसाल कायम करता है। तो आज की कहानी ये है दोस्त, किसी की किसी चीज में मास्टरी है, 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 तो उन मास्टरी वाले लोगों को एक दूसरे का साथ मिलके, एक दूसरे का साथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ होके आपको अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना है। तो ये गारंटी है, जैसे कछुए और खरगोश ने मिलके जमीन भी पार की और नदी भी पार की, वैसे ही आप अगर अलग अलग गुणों वाले लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता और बहुत जल्द ही कामयाबी मिलती है अगर आप एकजुट होकर एक दूसरे के हुनर को पहचान के काम करेंगे। नमस्ते।